पॉलिटिकल एग्ज़ाम बेस्ड फैक्चुअल सीरीज का आज डे फर्स्ट है। इसमें आज हम पॉलिटिकल के मेन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और दूसरा, इस एक्ट के थ्रू भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का ये पहला प्रयास था। और इस एक्ट के थ्रू ही कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थी वो मिसेस एलिजा एमपी थी। इसके बाद जो सेकेंड एक्ट आया वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट बनाया गया था। उस मेनली ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के लिए आया था। इसके बाद जो एक्ट आया वो था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। और इस समय भी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इस एक्ट में जो कंपनी का शासन था, जो इसमें जो ब्रिटिश का जो शासन था उसे 2 भागों में बांट दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। उसके बाद आया 1793 का चार्टर अधिनियम। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों प्लस कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था हुई। फिर जो चार्टर एक्ट आया वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे। इसमें के तहत जो प्रावधान थे, पहला तो था कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। केवल चीन के साथ जो व्यापार था चाय का वो इसमें बना रहा, और बाकी जो कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद जो चार्टर एक्ट आया वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेटिक थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट के थ्रू। और इसमें जो भारत इस तरह से इस चार्टर अधिनियम के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड विलियम बेटिक, क्योंकि वो 1828 से शासन में थे। और 1833 में इस अधिनियम के बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का कहा जाने लगा, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इसके तहत जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे जो 1813 से समाप्त कर दिए थे धीरे धीरे करके, और 1833 में उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।